हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग WD ज्ञान के प्राइस लेवल का एक एडवांस लर्निंग को ऑब्जर्व करेंगे। तो आज सुबह 9:45 में मैंने ये लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। 148 से लेकर 167 133.7 का जो ये लेवल आपको दिख रहे हैं, ये प्रीवियस डे का हाई है। तो ये लेवल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बट ये जो लेवल था 148 से लेकर 148.35 से लेकर 167.30, ये जो लेवल था ये बेसिकली ये हमारे लिए एक प्रॉपर अकोमोडेशन जोन मार्केट में था 24,000 के कॉल पे। और फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर फिक्स किया था 215 के रुपए में। तो यूजुअली इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जिस भी वक्त मार्केट 148.35 के जोन पर आता है और उस पर्टिकुलर जोन से अगर सपोर्ट लेते हैं तो उस पर्टिकुलर जोन से मार्केट जो है वो टर्न ऑन हो जाते हैं, यानी कि मार्केट एक अपर साइड लेवल को हिट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ये हमारे मार्केट में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वी डोंट नो, बट वी कैन एनालाइज द मार्केट इन बोथ कॉल एंड पुट। तो हमने पुट पे भी एक एनालिसिस किया। पुट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज पे होते हैं और अगर मार्केट 128 से लेकर 120 के रेंज को तोड़ता है, तो ये रेंज हमारे लिए काफी अच्छे रेंज माना जाएगा, यानी कि फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो लेटर ऑन मार्केट में हमने क्या देखे आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चार्ट है आज के दिन का और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है जहां पर हमने एनालिसिस किए थे। ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 9:45 के बाद एग्जैक्ट 148.35 के लेवल को ब्रेक किया और अब देख सकते हैं ये 133 का लेवल जो है ये प्रीवियस डे का हाई और लो मैंने मार्क किया था फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब 9:45 के बाद मार्केट ने 148.35 को क्रॉस किए और यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंटम को बनाए। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होते हैं अप टू 40। दिस इज आवर टारगेट। तो ये बॉटम से लेकर ये टॉप तक, यानी कि ये हमारा टारगेट है 40% का ROI। ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। और 167 को हमने क्यों यहाँ पर ऑब्जर्व किए? 167 को ऑब्जर्व करने के लिए रीजन यहाँ पर ये था कि मार्केट में हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड लेवल को सेटअप को एक ओवरव्यू के तरीके से देखना है फॉर द एकोमुलेशन पर्पस। ओके, जस्ट 1 सेकंड। ऑलराइट, तो जब हमने यहाँ पर प्रॉपर सेटअप को फाइंड आउट किए तो यहाँ से हमारा एंट्री सेटअप बनते हैं। और 167.30 का लेवल और इम्पोर्टेंट क्यों है एकुमुलेशन के अलावा? ये हमें एक एग्जिट मोड को भी ऑब्जर्व करते हुए देता है, यानी कि WD ज्ञान के प्योर प्राइस टाइम थ्योरी है ये। और ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स प्राइस और टाइम दोनों को मिलाकर बनाए गए हैं। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग। तो ये हमें ये दिखाते हैं प्राइस कि अगर मार्केट 148.35 को ऊपर ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट 167.3 को क्रॉस किए और इस क्रॉसिंग के बाद अगर मार्केट दोबारा 148.35 के नीचे आते हैं तो हमारे उस वक्त एग्जिट बनेगा और कॉल प्राइस पे हम लोग दोबारा एंट्री नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर समय के लिए। बट यहाँ पर क्या बने, मार्केट यहाँ पर एक और एक्युमुलेशन पैटर्न क्रिएट कर लिए, यानी कि इस बॉटम पे मार्केट रुका। बॉटम पे रुकने के बाद मार्केट दोबारा 167.30 को ब्रेक किए। इस पर्टिकुलर लेवल को कहते हैं WD ज्ञान की भाषा में कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से मूव कर रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात किए थे कि राइट नाउ जो भी मोमेंटम आएगा बहुत ही शार्प मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये जो मोमेंट चल रहा है ये प्राइस ये टाइम के ऑपोजिट चल रहा है। यानी कि WD ज्ञान का जो थ्योरी है, ये थ्योरी कुछ इस तरीके से बताते हैं कि प्राइस और टाइम दोनों को एक साथ चलना चाहिए, यानी कि प्राइस अपसाइड है तो टाइम भी अपसाइड पे जाना चाहिए। तो अभी मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट में टाइम जो है वो टर्न कर चुके हैं। मार्केट में अभी टाइम जो है वो टर्न कर चुके हैं, ठीक है। मार्केट टाइमिंग के हिसाब से मार्केट को बियरिश होना चाहिए, बट मार्केट बुलिश है। बट टेक्निकल टर्म में WD ज्ञान के थ्योरी पे ये भी कहा गया है, अगर मार्केट में कभी भी टाइम नेगेटिव में हो और सामने अगर प्राइस जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट में एक्सेलरेशन मूव जो है वो आते हैं। ये आज मैं नहीं बता रहा हूँ, कल के दिन उसके उसके पहले दिन के जो वीडियोस है आप एक बार देख लीजिएगा, तो वहां पर भी मैंने सेम बातें कही हैं। तो ये जो है WD ज्ञान के इनवर्स थ्योरी बोला जाता है इस पर्टिकुलर चीज को। ओके, तो टाइम इनवर्स थ्योरी।
तो टाइम इनवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसीलिए मैंने एकदम से 167 के बाद दोबारा 215 के टारगेट को फिक्स किया। तो ये मेरे रीजन था क्यों। और एक बात आप अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट हमारे जो रेंज था 148 के ऊपर 45% के आरओआई यहाँ पर जनरेट हो सकते थे फर्स्ट ट्रेड में। दूसरा हमने क्या देखा, वहां पर हमने एकदम से टॉप को मार्क किए। सी ये नेक्स्ट हमने जब ऑब्जर्व किए इस पर्टिकुलर जगह में, यहाँ पर ऑन दिस पर्टिकुलर जोन 215 के ऊपर हमने 255 को मार्क किए। 255 को हमने एक हायर रेजिस्टेंस तरीके से मार्क किए एंड जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे तो सर्कल जो है दिन का सर्कल कंप्लीट हो गया है। बट जैसे कि हमने कहा अभी जो है वो टाइम इम्बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। तो एक बार अगर मार्केट में कोई भी गैन वाइब्रेशन टॉप को रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो वो अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन जो है दूसरे रेजिस्टेंस नंबर पे जाने की कोशिश हमेशा करेगा। तो यहाँ पर 1231 पे अगर आप देखें चार्ट को, जब मैंने पोस्ट किया था वहां पर मार्केट ने बार बार उसी रेंज को क्रॉस कर रहा था और यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम डाइवर्जेंस बन गया। तो जब द मोमेंट मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम डाइवर्जेंस को कंफर्म किए, वी डिस्कस द सेम थिंग कि यहाँ पर हमको देखने की जरूरत है। अब 1:20 के पास तो यहाँ पर हमने क्या देखे, 1:20 के पास मार्केट 255 को और क्रॉस नहीं कर पाए और ये 215 के जोन पे चला गया है। तो अगर मैं आज के मार्केट मूवमेंट को देखूं तो एज पर टुडेज मार्केट मूवमेंट द टाइम और प्राइस जो है वो अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट में टाइम और प्राइस दोनों अलाइन हो गए तो वी कैन सी द मार्केट विल मूव फास्ट एंड स्लो ऑन द बेसिस। तो अभी अगर मार्केट, ये सारे के सारे टाइम साइकिल डेट्स हैं, तो टाइम साइकिल डेट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं इस पर्टिकुलर, ये टाइम साइकिल डेट्स प्रेडिक्टेड डेट्स नहीं है। ये टाइम साइकिल डेट्स जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग आने वाले समय में टाइम्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? सी ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स यहाँ पर मार्क्ड है, मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एग्जैक्ट हाई और लो पे मार्क नहीं है। 24,792.3 और यहाँ पर हाई कितने हैं, 24,857। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस जो आज के दिन क्रॉस किए हैं। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस था जो कल के दिन क्रॉस किया था। तो ओवर दिस पर्टिकुलर वे अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ ये जो मार्केट में टॉप बना था 13 दिसंबर 2024 के, ये टॉप के अकॉर्डिंग अगर मैं रिसेंट मार्केट को ऑब्जर्व करूं तो मार्केट जो है वो एक ट्रैप जोन पे अभी खड़ा है। ये जो है मार्केट में एक ट्रैप जोन है, ठीक है, ये मार्केट में एक प्राइस वाइज ट्रैप जोन है। और डेफिनेटली अगर मार्केट इस ट्रैप जोन को ब्रेक करेगा, यानी कि 180 के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट मोमेंटम क्रिएट होगा वो शार्पर मोमेंटम होगा। ऑलमोस्ट वो मोमेंटम की बनने की जो पॉसिबिलिटी होगा वो बन सकते हैं 24,792। बट अगर मैं आज के मार्केट को ऑब्जर्व करूं तो ये जो आज का मार्केट है वो कहाँ पर अभी खड़ा है, यानी कि कौन से प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग के जोन पे मार्केट है अभी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन को प्रीवियसली बना हुआ मार्केट के टॉप से कनेक्ट करता हूं टू दिस बॉटम, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो 2x1 टू 3x1 के जोन पे आ चुके हैं। और जब भी गैन एंगल के थ्योरी पे 2x1 टू 3x1 के जोन पे जब मार्केट आते हैं तो वहां पर मार्केट जो है वो साइडवेज टेरिटरी में चला जाता है। तो 2x1 टू 3x1 मार्केट में आने के साथ साथ क्या देखें हमने, यहाँ पर मार्केट में जो है वो वॉल्यूम घटना स्टार्ट हो गए। अगर आप निफ्टी फ्यूचर पे जाएंगे तो फ्यूचर वॉल्यूम जो है यहाँ पे सी, यहाँ पर जो मार्केट में निफ्टी के फ्यूचर के वॉल्यूम है सी, ये मार्केट में फ्यूचर वॉल्यूम जो है वो घटना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप ऑप्शन एफआईआई डेटा को देखेंगे तो एफआईआई ने बाइंग तो किए हैं बट बाइंग उन्होंने भी कम कर दिए हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट में भी स्लो डाउन हो गए हैं, यानी कि कल से हमारा मार्केट में ऑप्शन राइटिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही प्ले करूंगा कि कल से हम लोग जो ऑप्शन थ्योरी है मेरे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं राइटिंग ऑप्शन पे फोकस करना स्टार्ट करूंगा। बट एक चीज आपको यहाँ पर देखने हैं मार्केट में अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम्स को देखूं तो जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के डेटा है वो डेटा हमें बोल रहा है कि मार्केट इज नाउ इन अ स्टेबलाइज मोड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। डेफिनेटली हम लोग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, बट जो स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे वो स्ट्रैटेजी पे हम लोगों को हेज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एज पर द राइट करंट मार्केट थ्योरी चार्ट हमें बोल रहा है कि प्राइस कुड मूव ऑन द साइडवेज मार्केट। बट ऑप्शन के डेटा जो बोल रहे हैं वो डेटा बोल रहे हैं अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ ट्रिगर और देयर इज अ गैप इन द मार्केट। तो ये जो वोलाटिलिटी है अभी मार्केट में काफी कम वोलाटिलिटी हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो 13-14 के आसपास वोलाटिलिटी आ गए हैं। तो अगर ये 13-14 के आसपास वोलाटिलिटी रहते हैं मार्केट में तो
हमें एक ही चीज़ वॉलेटिलिटी से सेव कर सकते हैं, वो है कोई भी एक तरफ गैप। तो हमें देखना होगा अभी गैप कहाँ पर बनेगा। और इसी के साथ-साथ आपको ये भी ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है अभी रिसेंट मार्केट में कि हमने जो अर्लियर में मार्केट में जो क्रैश प्रेडिक्शंस किए थे, उसको भी आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो आई विल सजेस्ट कि आप दोबारा उसी वीडियोज़ को एक बार जाकर देखिए और उस पर्टिकुलर ज़ोन को अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है अभी कौन से टेरिटरी में है। दूसरी बात हमने जो अर्लियर में मार्केट में प्राइस टू टाइम ज़ोन को यहाँ पर क्रिएट किए थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूँ, तो व्हाट इज़ राइट नाउ द बार, बार जो आ रहे हैं वो 144 बार पे आ रहे हैं मार्केट, जो आ रहे हैं 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्केट को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करूँ, तो ये जो दिन है मार्केट में काफ़ी अच्छे टर्निंग ज़ोन जो है बन सकते हैं। बाकी 24 तारीख तक के जो टर्निंग ज़ोन है बेस्ड ऑन द एस्ट्रो टेक्निकल, वो भी हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे धीरे-धीरे करके। और जो फर्दर मार्केट में जो भी टर्निंग ज़ोन्स के हमने एनालिसिस किए थे, वो सारे के सारे ज़ोन्स को आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। और एक यहाँ पर सिंपल बात जो हमने यहाँ पर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे देखा इन द आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट में लास्ट कुछ आवर में मार्केट में एक बियरिश पैटर्न क्रिएट किए हैं और वो भी हमारा ट्रैप ज़ोन के अंदर। तो ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, बहुत सारे हमें फैक्टर्स मार्केट में बना है। इफ इन केस मार्केट ओपन विद द गैप अप, तो ये सारे के सारे एनालिसिस जो है वो कल के कल इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलते हैं तो आपको समझना होगा मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म टॉप क्रिएट किए है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।